सामूहिक रूप से भी गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे या कीर्तन कर रहे थे, तो पूछ दिया बाबा से कि कीर्तन में और संकीर्तन में क्या अंतर है। तो कहा बाबा ने, वृंदावन के बाबा, कि कीर्तन जो है वो व्यक्तिगत रूप से गाया जाने वाला भगवान का भजन है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी कीर्तन कर सकता है, लेकिन संकीर्तन नाम ही जो संग कीर्तन, संकीर्तन साथ साथ अगर हम, और उसमें भी नाम संकीर्तन अगर हो जाए तो क्या कहना है, वो पूरे वातावरण को परिष्कृत कर देता है
और हम लोग उसी वातावरण में चूँकि उपस्थित रहते हैं तो हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसमें खूब प्रेम से गाना चाहिए। ये नाम संकीर्तन हम लोग गाते हैं प्रत्येक दिन। और कल की कथा हम लोग सुन रहे थे कि जब बलि ने भगवान की स्तुति किया और कहा भगवान से कि अब आज्ञा दीजिए, हमको आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है। भगवान की आज्ञा क्या है? मेरे लीला का श्रवण करो, मेरा नाम संकीर्तन करो, माम नमस्कुरु। हम तो कल गीता में परसों बताए थे, भगवान अर्जुन को अंत में यही 3-4 बात कहते। उसके बाद बाकी बात छोड़ दो, मेरा चिंतन करो, लीला का श्रवण करो, मुझे प्रणाम करो। ये 3 करो ना, इसमें क्या तुमको दिक्कत है? कुछ नहीं कहते हैं, शास्त्र पढ़ो, यज्ञ करो, कोई चीज़ भगवान कहाँ कर रहे हैं। और यही बात तो ये कह रहा, बलि भी तो यही कह रहा। देखो ना क्या कहता है कि आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से। विधि निषेध क्या है? जैसे अभी हम लोगों का विधि निषेध क्या है? संविधान। और शास्त्र जो है वो विधि निषेध है। इस बंधन से आप मुक्त हो जाइएगा। विचार तब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमसे गलती हो रही है, ये हमको नहीं करना चाहिए। आप बस सिर्फ ये इतना कीजिए ना, भगवान की आज्ञा का पालन कीजिए, मुक्त हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दैत्यराज, अब सुनो कथा, कि गए थे भगवान माता देवकी जी के कहने पर कि हमारे पुत्रों को तुम ला दो, जिसको कंस ने मार दिया था, क्योंकि तुमने अपने गुरु के पुत्र, मरे हुए पुत्र को ला दिया था, हम सुने हैं। तो भगवान चले गए सुतल लोक, वहाँ बलि राजा, और बलि ने ऐसे कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में, किस मनवंतर में? अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। स्वयंभू मनवंतर पहला जो मनवंतर है, उस मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी उर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हैं, हंसने लगे। बहुत गहराई से सुनिएगा। इस परिहास रूप अपराध के कारण ब्रह्मा जी हम क्या करना चाह रहे हैं? आप देवता हो गए तो हंसने लग गए, ये परिहास हो गया आपका, वहाँ तक पहुँच नहीं है आपकी। और इस परिहास के कारण भगवान कह रहे हैं, इस अपराध के कारण, इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया और वे असुर योनि में हिरण्यकशिप के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। किसके पुत्र रूप में आए? तो हिरण्यकशिप के पुत्र हो गए। अब योग माया ने उन्हीं 6 को उठा करके योग माया ने देवकी के गर्भ में डाला। अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं, क्योंकि तुम दैत्य के राजा हो। तो जाएगा कहाँ? बार बार तुम्हारे पास ही आए।
वो तो दैत्य योनि में चला गया। हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी के श्राप से हिरण्यकश्यप का पुत्र हो गया, और उसी को योग माया उठा उठा के ले आती थी। और वे तुम्हारे पास हैं, अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें वहाँ यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये साप से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान जब ले जाएंगे तो साप भी उसका समाप्त हो जाएगा। साप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। और वो 6 पुत्र का नाम क्या क्या है? तो असमर, उद्गीत, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी, ये 6 इसके नाम हैं जो तुम्हारे ही पास हैं। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त होगी। ये थे कौन? प्रजापति मरीचि की पत्नी पूर्णा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। साधारण ये 6 नहीं थे। सिर्फ अपराध हो गया, परिहास कर दिया ब्रह्मा जी का। अब पुनः मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त हो जाएगी। भगवान की कृपा क्या होती है? देखो, भगवान की कृपा है। आहा, सुदामा जी पर भगवान जी क्या कृपा किए थे, बोलो। सुदामा जी को पता भी नहीं चला। वो सोचे क्या कि हम तो जब लौट के जा रहे हैं, पत्नी तो कुछ कही थी लेकिन मित्र ने तो कुछ किया नहीं। देखो भगवान कैसे करते हैं। वो तो सुदामा जी गए, उनको छोड़ो ना, अभी विभीषण के साथ देखो ना। जे संपत्ति शिवराव नहीं, रोज गाते हैं हम लोग, ध्यान नहीं देते हैं। ये कृपा है, भगवान की कृपा। भी कृपा आया तो हमको याद आ गया ये पंक्ति। सुदामा जी पर कृपा किए थे भगवान। ना फिर देखो विभीषण पर कर रहे हैं। जे संपत्ति शिवराव नहीं, दिन दिए 10 माथ। रावण को 10 बार अपना सिर चढ़ा के देना पड़ा, सिर काट के चढ़ाना। कोई कर सकता है? अंगुली थोड़ा काट लेता है ना, उससे नहीं होगा। सिर काट के चढ़ा देता था। 10 दिन दिए 10 माथ, असोई संपदा विभीषण सकुची। अरे सकुची, भगवान बहुत संकोच में पड़ गए। क्या दें इस विभीषण को, हम क्या दें? भगवान जो है संकोच में पड़ गए। सकुचि देन रघुनाथ। यहाँ भी विभीषण जी को पता नहीं चला कि हमको भगवान क्या दे रहे हैं। समझ में उसको आया था कि लंका का राज हमको मिल जाएगा। जो लंका से हमको भगा दिया गया लात मार के, उसका राजा बना दिया जाएगा। न विभीषण को समझ में, जैसे सुदामा जी को समझ में नहीं आया था लौटते वक्त कि भगवान क्या हमको दे दिया। भगवान ऐसे कृपा करते हैं। भगवान को लगता है कि हम तो इसको तुच्छ वस्तु दिए, कुछ दिए ही नहीं, इसीलिए सकुचि दीन रघुनाथ। तो यहाँ पर भगवान कृपा कर दिए उन 6 असमर, उदगीत, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी पर। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति बलि प्राप्त होगी। परीक्षित, अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। अब दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारिका लौट आए।
तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सराबोर एवं आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान कराया। वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। परीक्षित, देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था। क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे, उन बालकों ने वही अमृतमय दूध पिया। उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का संस्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। उन बच्चों को आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदंतर सबके सामने ही वे देवलोक में चले गए। परीक्षित, देवी देवकी यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है। उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। तो ये कथा जो है कई जगह चल रही है, सुखदेव जी और परीक्षित के बीच में, और सूत जी और शौनक जी के बीच में भी। तो सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला तथा भक्तजनों के कर्ण कुहरों में, ये जो हमारा कर्ण कुहर है, भक्तजनों के कर्ण कुहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। भगवान का जो लीला चरित्र है, जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला तथा भक्तजनों के कर्ण कुहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ तेरे मन में राम, तन में राम, तेरे मन में राम, तेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे, रोम रोम में राम रे, तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, ओ रोम रोम में राम, ओ राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, राम 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 सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, तेरे मन में राम, तन में राम, तेरे मन में राम, तेरे तन में राम,
करेंगे बेड़ा पार, तेरा नाम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन का उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए, अब करता क्यों मन भारी, जब माया साथ छुड़ाए, माया साथ छुड़ाए। अरे माया में तू उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए, अब करता क्यों मन भारी, जब माया साथ छुड़ाए, माया साथ छुड़ाए। अरे दिन तो बीता दौर धूप में, दिन तो बीता दौर धूप में, अरे ढल जाए ना शाम रे, तेरे मन में राम तन में राम, रोम रोम राम रे, राम सुमेरी ले ध्यान लगले, छोड़ जगत के काम रे, छोड़ जगत के काम रे, ओ छोड़ जगत के काम रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।